गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के सी चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आप सभी से गुरु नानक देव महाराज की जन्म साखी साझा कर रही हूँ। साध संगत जी, कल तक हमने जाना कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि हे पंडित जी, ऊड़ा अक्षर ओंकार का ही रूप है। इसकी उत्पत्ति हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जाता। ऊड़ा कहता है कि उसकी उपमा करो। जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है, तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। साध संगत जी, चलिए आइए अब इससे आगे विचार आगे बढ़ाते हैं। डड्डे डियान बूझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सरब जिया मही एको जाने, ताहों में कहे न कोई। डैक्षर कहता है, जो पुरुष सत्य स्वरूप का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है, उसका अहंकार नाश होता है। कक्के केस पुंडर, जब हुए विष्णु साबुने उजियाला। जम राजे के हेरू आए, मैया के संगली बंधी लैया। का अक्षर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोया जाए, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केस हो जाए, तब से प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केस होते हैं। मालूम होता है कि ये भगवान का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं कि जैसे खेती पककर श्वेत हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही, तो यमदूत तुझे बेड़ी डालकर ले जाएंगे तथा पश्चाताप होगा। खग्गे खुंदकारु सहा आलमु, करी खरीदी जिन सरजू दिया। बंदनानी जाके शंभु जऊ बांधिया, अवरी का नहीं हुक्म पड़िया। खग्गा अक्षर कहता है कि संपूर्ण संसार का मालक श्री वाहिगुरु है, जिन्होंने नाम रूपी धन देकर समस्त जगत को मोल लिया है। वह पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान होने से गुरु जी की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकते। ये पुरुष निर्भय होते हैं। गग्गे गोई गाय जिन छोड़ी, गली गोबिंद गरीब भैया। घड़ी भांडे जिन आई, साजी चढ़न यही तय किया। गग्गा कहता है कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। यह जीव अहंकार करता है। उस परमात्मा ने शरीर रूपी बर्तन बनाकर संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपा कर पुख्ता किए जाते हैं, उसे आवा कहा जाता है। घग्गे घाल सेवकु, जे घाले शब्द गुरु के लागी रहे। बुरा भला जे सम करी जाने, इन विधि साहिब रमतु रहे। घ अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की है, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। साध संगत जी, चज्जे चारी वेद जिनी साजे। जारे खाणी चारी जुगा। जुग जुग जोगी खणी भोगी, पड़िया पंडित आपे थिया। चज्जा अक्षर कहता है कि उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए 4 वेद रचे हैं और 4 युग बनाए हैं। ये परमात्मा 4 युगों से पृथक भी हैं। सभी योनियों में वही भोगता है तथा पंडित रूप में उपदेशक है। पंडित रूप में उपदेशक है। छज्जे छैया धरती सब अंतरी, तेरा किया भरमु होवा। भरम उपाधि भुलाई, अनुआपे तेरा कर्म होया, तिन गुरु मिलिया। छज्जा अक्षर कहता है कि उस परमात्मा की माया की जो छाया है, वह समस्त संसार में वरत रही है।
उसी की आज्ञा से भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम ने ही जीव को भुला दिया है। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दर्शन हुआ है। साध संगत जी, जज्जे जानू मंगत जनु जाचे लख, चराजू सिही भिख भंगिया, एको लेवे एको देवे अरवु न दूजा मैं सुनिया। जज्जाक्षर कहता है कि जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने लेने वाले ईश्वर के बिना और कोई भी नहीं है। झज्जे झूरी मरहू किया प्राणी, जो किछु देण सु दे रहिया, दे दे बेखे हुक्म चलाए जीव जिया रिज़्क़ु पैया। जज्जाक्षर कहता है कि हे पुरुष, तू पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुम्हें उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक पर लिख दिया है। प्रभु देता भी और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता है। अणय नदरी करे जा देखा दूजा कोई नाही, इको रवि रैया सब धाई इको वसिया मन माही। यह अक्षर कहता है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। यही परमात्मा सर्वव्यापक है, यही हमारे भीतर निवास करता है। टट्टे टंचू करहु किया प्राणी, घड़ी की मोती के उठी चलना, जुए जन्मु न हारू, अपना भाजी पढ़ू तुम हरि सरना। ट अक्षर कहे कि हे जीव, तू कपट झूठ ना बोल और छल ना कर, क्योंकि 2 घड़ी को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म ना गवा। झूठ और कपट को त्याग, साधु संगत अथवा गुरु शरण जो है उसे प्राप्त कर। साध संगत जी, ठड्डे ठाडी वर्ती तिन अंतरी, हरि चरणी जिनका चित लागा सोई जन निस्तरे, तऊ प्रसादे सुख पाइया। ट अक्षर कहता है कि जिनके हृदय शुद्ध हैं वही पार उतरते हैं, वही सुखी होते हैं। नहीं तो जन्मते जन्मते मरते हैं, रहते हैं और मरते ही रहते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। डड्डे डंफू करहु किया प्राणी, जो कुछ होए सुशंभु चलना, तिसे सर्वे हुता सुख पाहु, सर्व निरंतर रवि रहिया। ड अक्षर ने कहा है कि विश्वास क्यों करते हो? जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शक्ति दे रहा है। ढड्डे डाही उसारे, आपे जीवति सुभाव तिवे करे, करी कारे वेखे हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जाको नदरी करे। ढाक्षर कहता है कि बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को जोड़ता है। परमेश्वर सबको बनाता है, जो उसकी इच्छा है वही करता है, अपनी आज्ञा में चलाता है। जिसे कृपा दृष्टि से देखता है उसे ज्ञान देता है और उसे ही पार करता है। नाणे रवतु रहे घट अंतरी, हरि गुण गाए सोई, आपे आपी मिलाए करता पुनरप जन्म न होई। अणाक्षर कहता है कि संसार में ईश्वर व्यापक है, जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उसका जन्म नहीं होता। साध संगत जी, तत्ते तारु भवजलु होया, ता का अंत न पाइया, ना तर ना तुमला, हम बुढ़सी तार ले ही तारण रैया। ता अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है। न तो कोई नाव है और न ही कोई साधन है। बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है, सतगुरु का सहारा देता है। धद्दे धानी धनांतरी, सोई जाका किया सब होया, किया भरमु किया माइया कहिए, जो तिस भावे सोही भला। धा अक्षर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतरण में तथा तमाम पुरियों में वही परमात्मा व्यापक है, उसी का किया हुआ होता है। माया तो भ्रम है, यह सभी मिथ्या है।
उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। दद्दे दोसु न देव किसे दोसु कर्म आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोसु न दीजे अवर्जना। सासंग जी द अक्षर कहता है कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब एक मंत्र है तथा उस यंत्र में जितने भी जीव हैं सब एक यंत्र है तथा उस यंत्र या बाजे को बजाने वाला ईश्वर है। वह जैसे बजाता है वैसे सब बजते हैं। धद्दे धारी कला जिन छोड़ी हरी चीजी जिन रंग किया, जिसदा दिया सबनी लिया कर्मी कर्मी हुकुम पैया। ध्यक्षर कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है, सबके वर्ण किए हैं, जैसे जिसके कर्म है वैसे उसको फल दिया है। नन्ने ना भोग नित भोगे न ठिड्डा ना संभलिया, गली हव सोहाणी भेड़े कतु न कभू मैं मिलिया। नए अक्षर कहता है कि जो स्वामी सत्य स्वरूप गुरु है और सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का दुरुफ्त है, प्रत्येक का इष्ट भी है, उसे कोई भी नहीं देख सकता। यह सब को देख रहा है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। पप्पे पाती साहू परमेश्वरु वेखन कौ पंच, पर पंचु किया देखे बूझे शंभु किछु जानी अंतरी बहारी रवि रहिया। सासंग जी पाक्षर कहता है कि सबका स्वामी वही जगदीश है, जगत देखने के लिए लीला रच रखी है। क्षमा कीजिएगा। पाक्षर कहता है सासंग जी कि सबका स्वामी वही जगदीश है, जगत देखने के लिए लीला रच रखी है। वह सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी है। फफे फाही सबू जगु फासा जम के संगली बंधी लैया, गुर प्रसादी से नर उवरे जी हरि शरणागति भजी पैया। फाक्षर कहता है कि संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। यम के पास में सब बंधे हुए हैं, प्रभु कृपा से छूटते हैं। जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है उनके संशय मिटते हैं। बब्बे बाजी खेलन लागा चढ़ू कीते चारी जुगा, जी जंत सब सारी कीते पासा ढालनी आपी लगा। सासंग जी बाक्षर कहता है कि उस परमेश्वर ने माया को प्रेर कर दिशाएं चासर किए हैं तथा 84 लाख योनियों के घर बनाए हैं और स्वयं बाजी खेलने लगा है। जो खोटे पक कर घर में आ जाती हैं वे नतमस्तक होती हैं, जो नहीं पकती उनके सर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हैं उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं। भव्य भालई हे फलू पावई गुर प्रसादी जिनको भई पाइया, मन मुख फिर ही न चेतई मूडे लख चरु सिंह फेरू पैया। सासंग जी भैक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के शब्द को पालता है वह नाम और ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तैर कर पार हो जाता है। जो गुरुजी से विमुख है तथा मन की बात करते हैं वे 84 लाख योनि में भटकते हैं। मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण भैया सब चेतविया, काया भीतरी अवरो पड़िया मम्मा अखरू बिसरिया। माँ अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके सासंग जी माँ अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह वह आश्चर्यजनक है। जो प्राणी मोह में फंस जाता है उसे पश्चाताप होता है। ये जन्मु न होवी कदही जे करी सचु पछाणे, गुरमुख आखे गुरमुखी बूझे गुरमुख एको जाने। यह अक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के उपदेशों को सत्य मानकर चलते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। गुरु जी के मुख का कथन गुरु के प्यारे भक्त ही पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है,
यह जानकर बैर विरोध का त्याग करते हैं। रारे रवि रैया संभ अंतरी जेते किए जनता, जंत उपाय धंधे सब लाए कर्म होए तिन ना मुलैया। राक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर है उसमें राम व्यापक है। जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है, यहाँ कूप खोदा जाता है, यहाँ ही जल प्रकाशित होता है। जहाँ कूप खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है, वहीं पर जल प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सत्संग में शांति होती है, सत्संग से शांति होती है जो नाम का स्मरण करते हैं। लल्ले लाई धंधे जिन छोड़ी, मीठा मैया मोह किया, खाना पीना सब करी सहना भाणे ताके हुक्म पैया। सासंगत जी लय अक्षर कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा है। माया का प्यार का मीठा जाल फैला रखा है। खाता पीता हंसता सोता परमात्मा का नाम भूला बैठा है। सासंगत जी बाबा जी समझाते हैं कि आप भगवान का स्मरण करो, संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या बंधन का कारण है और कमाने के लिए सीखी जाती है, और ब्रह्म विद्या बंधनों को काटने वाली है। जब गुरु नानक देव साहिब जी ने यह शब्द कहे तब पंडित जी ने कहा कि हे कालू जी, चारों वेदों की विद्या संसार में लोप हो रही है। यह तुम्हारा पुत्र उसे प्रकट करने के लिए आया है। यदि कभी भी नानक भीतर बैठे तो वहीं समाधिस्थ हो जाते थे, और यदि नदी किनारे बैठ जाए तो वहां ही समाधि लग जाती थी। कालू जी इधर उधर देखते तथा अन्न लेकर फिरते थे। कभी कभी गुरु नानक देव साहिब जी अपना भोजन साधुओं को खिला देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा सतगुरु नानक देव जी महाराज जी की जन्म साखी की, कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही अध्यापक को वर्णों के बारे में समझाया। किस प्रकार एक एक वर्णमाला के बारे में समझाया कि ये वर्णमाला परमात्मा की है। हमें परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना है, नहीं तो इस संसार में उलझकर ही रह जाएंगे। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु नानक देव जी की ये वर्णमाला आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है सतगुरु नानक देव महाराज की एक अनोखी साखी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।